श्री वारा पुराण 214वां अध्याय गोकर्ण मात और नंदिकेश्वर को वर प्रदान। ब्रह्मा जी कहते हैं, सनत कुमार, जब इस प्रकार कहकर भूत बावन भगवान शंकर वहां अंतर ध्यान हो गए तो उसी क्षण गुणों के अध्यक्ष नंदी का शरीर परम दिव्य हो गया। वे 4 भुजा और 3 नेत्रों से संपन्न होकर एक दिव्य स्थान पर बैठ गए। उनके विग्रह का वर्ण भी दिव्य हो गया और उससे दिव्य अग्रु की सुगंध फैलने लगी। त्रिशूल, परिघ, दंड और पिनाक उनके हाथों में सुशोभित होने लगे और मुंज की मेखला कमर की शोभा बढ़ाने लगी। अपने तेज से वे ऐसे प्रतीत होने लगे मानो दूसरे शंकरी विराजमान हो। फिर भगवान वामन की भांति उदित होकर उन्होंने अपना पैर ऐसे आगे बढ़ाया मानो वे द्विजवर 3 डगों में पृथ्वी को नापने का विचार कर रहे हो। उन्हें देखकर आकाश में विचरने वाले संपूर्ण देवताओं का मन आशंकित हो गया। उनके आश्चर्य की सीमा न रही। अतः इंद्र को इसकी सूचना देने के लिए वे स्वर्ग की ओर चल पड़े। देवताओं के द्वारा यह वृत्तांत सुनकर इंद्र तथा अन्य उपस्थित लोकपालों को बड़ा विषाद हुआ। उनके मन में चिंता व्याप्त हो गई। उन सभी ने सोचा, यह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने उमाकांत भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लिया है, अतः इसमें अपार शक्ति आ गई है। अब यह श्रीमान पुरुष तीनों लोकों पर अवश्य ही विजय प्राप्त कर लेगा। इसमें जैसा उत्साह, तेज और बल प्रतीत होता है, इससे सिद्ध होता है कि यह अवश्य कोई महान पराक्रमी पुरुष ही है। यह तो देवताओं के मुख्य स्थान को भी छीन सकता है, अतः अपने तेज के प्रभाव से यह स्वर्गलोक में नहीं आ जाता है। इसके पूर्व भी हम लोग वर देने में कुशल भगवान महेश्वर को पसंद करने में संलग्न हो जाएं। उन्हें इस प्रकार परस्पर वार्तालाप करके वे सभी श्रेष्ठ देवता मेरे साथ मुंजवान पर्वत के शिखर पर आ गए। वहां जगत के आश्रयदाता अपार शक्ति वाले भगवान श्री हरि ने अपने लिए स्थान बना रखा था। जब श्री हरि को ज्ञात हुआ कि सुर समुदाय आ रहा है तो वे दौड़कर आगे आ गए। कारण सबके हृदय की बात उन्हें विदित थी। अब उनकी कृपा से देवताओं और मुनियों की सभी बातें स्पष्ट हो गई। तब स्वयं भगवान विष्णु देवताओं के साथ मेरी तुलना करने वाले नंदी के पास पहुंच गए। नंदी ने कहा, हो, आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैंने जितना परिश्रम किया है वह आज सब सफल हो गया, क्योंकि देवताओं के अध्यक्ष इंद्र तथा संपूर्ण संसार के शासक श्री हरि के दर्शन आज मुझे परम श्रेष्ठ सौभाग्य प्राप्त हो गया है। आज मेरे जीवन की साथ पूरी हो गई और मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। पापों का संहार करने वाले भगवान शिव शांत स्वरूप है। उनकी प्रसन्नता तो मुझे प्राप्त हो ही चुकी है। उन्होंने वर देकर मुझे अपना पार्षद बना ही लिया है। मुझ पर उनकी असीम कृपा है। निश्चय अब मेरे सारे कलंश दूर हो गए। भगवान शंकर बड़े महात्मा पुरुष है। उन्होंने देवताओं के विषय में मेरे सामने जो बात कही है वह परम हित का एवं सत्य सिद्ध हो गई। उनमें कुछ भी अन्यथा नहीं रहा। उन्होंने मुझसे स्पष्ट कहा था कि प्रिय नंदिन, देवर्षि लोग तुम पर प्रसन्न होकर तुम्हें देखने यहाँ पधार रहे हैं। आज परमेश्वरी द्वारा भी मैं आदर प्राप्त कर चुका। इससे मेरे हृदय में अपार आनंद भर गया है। देवताओं ने कहा, विप्रवर नंदिन, हम लोग भी उन वरदायी भगवान शंकर का दर्शन करना चाहते हैं। तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर जिन प्रभु ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है, उन्हीं का अवलोकन हमें भी अभिष्ट है। इतनी बात कहने के पश्चात देवताओं ने द्विज नंदी से पुनः पूछा, कपाल धारण करने वाले महाभाग महेश्वर का दर्शन हम लोग किस स्थान पर प्राप्त कर सकेंगे? नंदी ने कहा, वे प्रभु तो मुझ पर कृपा करके वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब मैं नहीं जानता हूँ कि वे कहाँ विराज रहे हैं, अतः वे जाओ, आप सभी देवता स्वयं ही अन्वेषण कर ले। सनत कुमार जी ने पूछा, भगवान महाभाग शंकर ने नंदी से कहा था, जिससे उन्होंने उनका पता नहीं बताया। देवेश, आप यह बात मुझे बताने की कृपा करें। प्रभु, भगवान शंकर की तो
कोई भी बात गोपनीय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते वक्त शंकर ने जो बात कही है उन्हें देवताओं के सामने स्पष्ट करना मेरे लिए भी उचित नहीं है, पर उन्होंने नंदी से जो बात कही थी वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। भगवान शंकर जी ने कहा था, विप्रवर, हिमालय के उस पार पृथ्वी पर संकटगिरी नाम से विख्यात एक सिद्ध स्थान है, जिसकी अनेक वन उपवन शोभा बढ़ाते हैं। वहाँ श्लेष्मात नाम का एक श्रेष्ठ सत निवास करता है। उसने तीव्र तपस्या की है, जिससे उसके सभी पाप भस्म हो गए हैं। इस समय उस पर अनुग्रह करना मेरे लिए अत्यंत आवश्यक है। वह एक बड़ा सुंदर आश्रम है, वही निर्जन स्थान में वह रहता है। उस दिव्य स्थान में रहते हुए उसके बहुत से वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। पवित्र पर्वत के ऊंचे शिखर पर वह स्थान है। श्लेष्मात्मक सर्प का निवास होने के कारण उसी के नाम से श्लेष्मात्मक वन उसकी संज्ञा हो गई है। एक समय की बात है, मैं मृग का रूप धारण कर वहाँ विचर रहा था। मैंने देखा देवता लोग मुझे पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं झट वहीं छिप गया। वे मुझे खोजने में व्यस्त हो गए। वत्स, तुम्हें यह प्रसंग उन देवताओं और अप्सराओं को नहीं बताना चाहिए। मैंने उसे अनेक वर दिए, फिर मैं वहीं अंतर्ध्यान हो गया। सनत कुमार के पति ब्रह्मा जी का कथन है, जिस समय नंदी को वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, उस समय उनके तेज से सभी दिशाएं जगमगा उठी थी। उनके पास अनेक देवता आ गए थे। उनका दिव्य शरीर द्वितीय के चंद्रमा की भांति पूजनीय बन गई। मरुदगणों को साथ लेकर इंद्र मनोगामी इच्छा अनुसार चलने वाले रथ पर बैठे उन वहां आ गए। उनके वहां पहुंचते ही पर्वत भाग तेज से चमचमाने लगे। विविध जलचर जीवों के स्वामी वरुण वर देने के विचार से अपने गणों को साथ लेकर वहां आए। उनका अत्यंत तेजस्वी विमान वज्र एवं स्फटिक विनीक के समान चमक रहा था। उस पर्वत के शिखर पर धन के स्वामी कुबेर का भी आगमन हो गया। उनका विचित्र रथ तपाए हुए सुवर्ण के समान निर्मित था। धनाध्यक्ष के साथ बहुत से यक्ष एवं राक्षस भी आए थे। सूर्य के समान प्रकाशमान करोड़ों विमानों से वे आए थे। उन विमानों की शोभा अलौकिक थी। अपने उत्तम पुण्यों से सुशोभित कुबेर ऐसे जान पड़ते थे मानो सूर्य हो। सूर्य, चंद्रमा तथा समस्त ग्रह मंडल एवं नक्षत्र समूह अग्नि के समान तेजस्वी विमानों पे चढ़कर आकाश से धरातल पर उतर आए। 11 रुद्र और 12 सूर्यों का भी वहां आगमन हो गया। दोनों अश्विनी कुमार उस महान मुंजवान पर्वत पर पधारे। विष्णुदेव, साध्यगण और तपस्वी बृहस्पति भी आए। विशाख नाम से विख्यात स्वामी कार्तिकेय तथा भगवान विघ्न विनायक भी उस श्रेष्ठ पर्वत पर पधारे। वहाँ सैकड़ों मोर बोल रहे थे। नारद, तुम्बुरु, विश्वसु, परावसु, हाहा हो तथा अन्य भी अनेक प्रसिद्ध गण इंद्र की आज्ञा के अनुसार विविध प्रकार के विमानों द्वारा वहां आ गए। पवन, अग्नि, धर्म, सत्य, ध्रुव तथा देवऋषि, सिद्ध, यक्ष, विद्याधर एवं गुहाकों का समूह भी वहां पहुंच गया। कई महान आदरणीय ऋषि भी आए। गंधकाली, धृताची, बुद्धा, गौरी, तिलोत्मा, उर्वशी, मेनका, रंभा, पुंजस्थला तथा ऐसी अन्य भी बहुत सी अप्सराएं उस मुंजवान पर्वत पर आई। पुलस्त्य, अत्रि, मरीचि, वशिष्ठ, भृगु, कश्यप, पुलह, विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, अग्निवेश्य, वृत्रप्राशर, मार्कंडे, अंगीरा, गर्ग, संवत, क्रतु, जमाग्नि, भार्गव और चौड़, ये सभी महर्षि विष्णु की तथा स्वर्गाध्यक्ष शुक्र की आज्ञा से वहां सामूहिक रूप से आए थे। स्त्री पुरुषों का रूप धारण करके सिंधु, महानदी, सरयू, ताम्रारुणा, चारुभागा, वित्सता, कोशकी, पुण्या, सरस्वती, कोका, नर्मदा, बहुधा, शत्रुदा, विपाशा, गंडकी, सरिद्वारा, गोदावरी, वेनी, तापी, करतोया, सीता, चीरवती, नंदा, चंदना, चर्मन्यवती, प्रांशा, देविका, प्रभास, सोम, लोहित्य और
गंगा सागर एवं अन्य भी जितने अनेक पुण्य तीर्थ थे, ये सभी उस समय वहां पृथ्वी पर पधारे। इनकी आज्ञा से मुंजवान नामक उस उत्तम पर्वत पर सबका आगमन हो गया। पर्वतों में उत्तम महामेरु, कैलाश, गंधमादन, हिमवान, हेमकूट, निषद, पर्वत पर्वर, विंध्याचल, महेंद्र, सहम, मलयगिरी, दुर्दुर, माल्यवान, चित्रकूट, अत्यंत ऊंचा द्रोणाचल, श्री पर्वत, लताओं से परिपूर्ण पर्वतराज, पारिजात, ये सभी पर्वतों में उत्तम माने जाते हैं। इन सब का तथा अनेक अरण्यों का भी वहां आगमन हो गया। संपूर्ण यज्ञ, समस्त विद्याएं, चारों वेद, धर्म, सत्य, दम, स्वर्ग, महर्षि कपिल, महाबाग वासुकी, सर्प, अमृताशी, हजारों फनों से प्रकाशमान अंशेषनाग, धृतराष्ट्र, सर्पों के राजा किरमीर, श्रीमान अंबोदर, महातेजस्वी नागराज तथा सर्पों के अध्यक्ष अरबों एवं खरबों सर्प वहां आए। विदुजिन, द्विजिनेन्द्र, शंखवर्चा, महादूती, तीनों लोकों में विख्यात धीमान, अनिमिषेश्वर, विरोचन कुमार, सत्य, स्फोटमणि, सत्यचित, पर्वत की भांति अचल रहने वाले तथा सैकड़ों फनों से युक्त श्रृंग, अरिमेजा के साथ सर्पराज प्रज्ञावान, नागराज विनत, भूरी, कंबल और अश्वत्थर, सर्पों के राजा पराक्रमी एकापत, नागों के अध्यक्ष करकोटक एवं धनंजय, इस प्रकार के मान पराक्रमी अनेक भुजगेंद्र मुंजमान पर्वत पर आए। दिन रात, पक्ष मास, संवत्सर, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं और विदिशाएं वहां आई। उस समय आए हुए देवताओं, यक्षों और सिद्धों से उस मुंजवान पर्वत का शिखर इस प्रकार भर गया जैसे प्रलय काल में समुद्र का किनारा जल से परिपूर्ण हो जाता है। जब उस पर्वतराज मुंजराज के सुरम्य शिखर पर देवताओं का समाज जुट गया तो वायु से प्रेरित होकर विष्णु ने उन पर फूलों की वृष्टि आरंभ कर दी। उस समय दिव्य गंधर्वों ने उत्तम संगीत, अप्सराओं ने प्रशंसनीय नृत्य और पक्षियों ने प्रसन्न होकर मधुर स्वर से सुंदर शब्द कहना प्रारंभ कर दिया। पवन पुण्य गंधों को लेकर प्रवाहित होने लगे। उसके स्पर्श से सबका मन मुक्त हो जाता था। इस प्रकार भगवान विष्णु को आगे कर सभी देवता वहां उपस्थित हुए और देखा कि नंदी सामने विराजमान है तथा दिव्य आभा से उनकी मूर्ति विदोतित हो रही है। अब वहां आए हुए गंधर्वों और अप्सराओं के गणों पर नंदी की भी दृष्टि पड़ी। उन्होंने देखा कि अन्य सभी देवता तथा देवराज इंद्र भी एक साथ ही वहां पधारे हैं। फिर तो नंदी सावधान हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ तथा मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। सहसा एक साथ सभी देवताओं का आगमन देखकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ। फिर वे सबके स्वागत करने में संलग्न हो गए। उपस्थित सभी देवताओं का क्रमशः नमस्कार करने के पश्चात उन्होंने उनके लिए यथाशीघ्र आसन, पाद्य एवं अर्घ आदि के लिए अपने अनुयायियों को आदेश दिया। नंदी के स्वागत को स्वीकार कर आदित्य, वसु, रुद्र, मरुत, अश्विनी कुमार, साध्य, विष्णुदेव, गंधर्व और गुहक आदि देवताओं तथा गण देवताओं ने नंदी की प्रशंसा की। विश्वावसु, हा हो, नारद, तुम्बुरु, चित्रसेन और अन्य गंधर्वों ने नंदी की भी पूजा की। वासु की प्रवृत्ति नाग सर्पों के राजा कहे जाते हैं। उनमें असीम शक्ति है। सौम्य मूर्ति नंदीश्वर को देखकर उन सबों ने भी उनकी अर्चना की। सिद्ध, चारण, विद्याधर और अप्सराओं का उपस्थित समाज देवेश्वर इंद्र से सम्मानित नंदीश्वर की पूजा करने लगा। यक्ष, विद्याधर, ग्रह, समुद्र, पर्वत, सिद्ध, ब्रह्म ऋषिगण, गंगा आदि नदियां, इन सभी में अपार हर्ष उत्पन्न हो गया था। अतः सभी ने नंदीश्वर को आशीर्वाद देना आरंभ किया। देवता बोले, मुने, पशुपति भगवान शंकर तुम पर सदा प्रसन्न रहे। अनवद तुम्हारी सर्वत अबाध गति हो जाए अथवा द्विजवर तुम्हें ऐसी शक्ति सुलभ हो जाए कि कोई भी देवता तुमसे श्रेष्ठ न हो सके। विभो, रोग व्याध आदि तुम्हारे पास न आ सके, तुम अमर होकर विचरण कर सको। अच्युत,
भगवान शंकर के साथ सातों लोकों में सुख से रहने का तुम्हें सौभाग्य प्राप्त हो। देवताओं के इस प्रकार कहने पर नंदीश्वर ने पुनः उनसे अपना विचार इस प्रकार व्यक्त करना आरंभ किया। नंदिकेश्वर बोले, आप सभी प्रधान देवता हैं और मुझ पर आप सभी का अगाध स्नेह है। आप महानुभावों ने जो प्रिय बात कहकर मुझे आशीर्वाद दिया है, उसके लिए मैं आप लोगों का अत्यंत आभारी हूँ। अब आप लोगों के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसके लिए आप आज्ञा देने की कृपा करें। देवताओं, मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। नंदिकेश्वर की यह बात सुनकर इंद्र ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। शक्र बोले, भद्र, तुम यह बतलाओ कि भगवान शंकर कहाँ गए और इस समय वे कहाँ विराज रहे हैं। वे परवर देवताओं के अध्यक्ष उन शक्तिशाली शिव को हम सभी लोग देखना चाहते हैं। मुने, जिन स्थानों उग्र, शिव, सर्प एवं महादेव कहते हैं, उन भगवान शंकर को तुम जानते हो कि वे इस समय कहाँ हैं। महेश, वह स्थान यथाशीघ्र मुझे बताने की कृपा करो। व्रजपानी इंद्र की यह बात बुद्धिमता पूर्ण थी। उसे सुनकर नंदी ने भगवान शंकर का स्मरण किया। साथ ही वे इंद्र को उत्तर देने के लिए उदित हो गए। नंदिकेश्वर ने कहा, देवेंद्र, आप स्वर्ग के स्वामी हैं, इसके विषय में यथार्थ बात सुनाने की कृपा करें। इसी मुंजवान पर्वत पर मैंने भगवान शंकर की पूजा की थी। वे परम शक्तिशाली पुरुष हैं। उन्होंने मुझ पर प्रसन्न होकर अनेक दिव्य वर प्रदान किए। फिर वे प्रभु परम प्रसन्न होकर यहाँ से कहीं अनंत चले गए। अब उनकी जानकारी करने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ। वास्तव मैं आपका आज्ञाकारी हूँ। यदि आप उनके विषय में मुझे आज्ञा देते हैं तो अब हम सभी पूर्वक उन प्रभु का अन्वेषण करने का प्रयास करें।